नमस्कार, मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल विश्नोई और अपन पढ़ रहे हैं क्लास 10th का 15वां चैप्टर प्रायिकता। प्रायिकता में अभी तक अपन ने 14 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज अपन सॉल्व करेंगे 15वां क्वेश्चन। पिछले 3 वीडियोस में हमने पहले वीडियोस में प्रायिकता के बारे में पढ़ा था, दूसरे वीडियो में हमने 8 तक क्वेश्चन किए थे, तीसरे वीडियो में 9 से 14 तक क्वेश्चन किए थे और आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं 15वां क्वेश्चन। तो 15वां क्वेश्चन में क्या है, ताश के पत्तों 5 पत्तों ईंट का देला। 5 अपने को क्या क्या दिया हुआ है, ताश के 5 पत्ते दिए हुए हैं, जिसमें से ईंट का देला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, ये 5 पत्ते दिए हुए हैं। इनको अच्छी तरह से फेंटा गया है। इनमें से एक पत्ता निकाला है, यानी 5 पत्ते हैं अपने पास में, इनमें से एक पत्ता निकाला गया है, तो उसकी क्या प्रायिकता होगी कि वे बेगम होगा। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन क्या है कि बेगम को निकाल के अलग रख दिया, यानी इन 5 पत्तों में से बेगम को अलग रख दिया। अब जो पत्ता निकाला जाता है तो उसके इक्का और बेगम आने की क्या प्रायिकता है, तो इसको अपन करते हैं। सबसे पहले अपने को क्या दिया हुआ है प्रश्न में, ये 5 पत्ते दिए हुए हैं, तो अपनी सभी संभव घटना क्या आ जाएगी। सबसे पहले अपन निकालते हैं इनमें से सभी संभव घटना। सभी संभव घटना क्या आ गई अपने पास में, 5 पत्ते। सभी संभव घटनाओं की का योग कितना आ गया, एक एक करके अपन 5 पत्ते निकाल कर सकते हैं, तो 5 पत्ते हो गए। अब पहला क्या है कि निकाला गया पत्ता बेगम हो, तो इनमें से मैं बेगम को निकालता हूं तो बेगम की घटना क्या आ जाएगी, 1। तो पहले की अनुकूल घटना क्या आ जाएगी, अनुकूल घटना आ गई मेरे पास में 1 पत्ता। तो पहले के की पीई क्या आ जाएगा, अनुकूल घटना बटा अनुकूल घटना। 1 हो तो घटना, 2 3 4 5 हो तो सभी अनुकूल घटनाओं का योग बटा सभी संभव घटनाओं का योग, या अपन सीधा सा लिखते हैं सभी संभव घटनाएं। अनुकूल घटनाएं इसमें कितना है, बेगम का पत्ता हो तो बेगम का पत्ता 1 ही है और अपने पास में पत्ते कितने हैं, 5। तो पहले की प्रायिकता आ गई 1/5। दूसरा क्या है कि बेगम को अलग रखने पर, यानी इसको निकाल के अलग रख दिया। अब पत्ते कितने हो गए, 1 2 3 4। तो अब दूसरे की अनुकूल घटनाओं में पत्ता कितना हो गया, 4। तो दूसरा अपन कर रहे हैं, तो दूसरे में अनुकूल घटनाएं। तो दूसरे में अनुकूल घटनाएं क्या आ गई कि दूसरे में बेगम को अलग रखने पर, तो बेगम को निकाल के अलग रख दिया। अब 5 में से कितने पत्ते बचे, 4 पत्ते। ये अनुकूल नहीं, सभी संभव घटनाएं, सॉरी, दूसरे की सभी संभव घटनाएं कितनी आ गई, सभी संभव घटनाएं आ गई 4। अब दूसरे में अनुकूल घटनाएं क्या है कि बेगम को अलग रखने पर निकाला गया पत्ता किसका होना चाहिए, इक्का होना चाहिए। तो इक्का, इसमें से बेगम को अलग रखने पर इक्का कितना है, देला, गुलाम, बादशाह और इक्का। इक्का 1 है, तो दूसरे की अनुकूल घटनाएं कितनी आ गई, 1। तो दूसरे की अनुकूल घटनाएं 1। अब इसकी प्रायिकता कितनी आ गई, अनुकूल घटनाएं कितनी है, 1, और सभी संभव घटना कितनी है, 4। ये दूसरे का पहला पार्ट अपन ने अभी कंप्लीट कर लिया। बेगम को अलग रखकर उसके इक्का आने की प्रायिकता अपन ने निकाली। दूसरा क्या है, बेगम को अलग रखने पर निकाला गया पत्ता बेगम हो। अपने पास 5 पत्ते हैं, 5 पत्ते में बेगम पहले ही निकाल के अलग रख दी। अब बाकी बचे पत्तों में से बेगम निकालने की प्रायिकता कितनी आ गई, 0। अनुकूल घटना इसकी क्या है, 0। तो दूसरे की अनुकूल घटना बी की क्या है, अनुकूल घटना। अनुकूल घटना कितनी आ जाएगी, 0, क्योंकि शेष बचे 4 पत्तों में बेगम का पत्ता नहीं है।
इसीलिए ये क्या है 0। तो इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी PE बराबर 0/4 कितनी आ गई 0। तो अपना 14 क्वेश्चन कंप्लीट है। 14 क्वेश्चन में क्या दे रखा था 5 पत्ते दे रखे थे। 5 पत्तों में से अपन ने पहले बेगम कौन सी है वो निकालनी थी, दूसरी बार बेगम को अलग रखकर इक्का निकालना था और बेगम को अलग रखकर बेगम निकालना था। तो अपने पास में ये 2 पार्ट में, पहले पार्ट में 1 सवाल है, दूसरे पार्ट में 2 सवाल है। इन दोनों सवालों को हल कर लिया। अगला 16 क्वेश्चन क्या है कि किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। यानी मेरे पास में एक गट्ठा है जिसमें 132 तो अच्छे पेन है और 12 खराब पेन है, और केवल ये देखकर नहीं बताया जा सकता है कि कौन सा पेन खराब है, यानी बाहर से इसमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। इनमें से खराब और अच्छे दोनों पेनों में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है। निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता। तो मेरे पास में क्या है 16वें क्वेश्चन में 12 खराब पेन और 132 पेन है, और इनमें से एक पेन निकालता हूं तो इसके अच्छे होने की प्रायिकता क्या आएगी। तो पहले निकालते हैं सभी संभव घटना। तो सभी संभव घटना क्या है कि मेरे पास में 12 खराब पेन है और 132 अच्छे हैं। तो 132 और 12 में से मैं कोई भी पेन चूज कर सकता हूं। तो सभी संभव घटनाएं कितनी आ गई 12 + 132 144 पेन। अब अनुकूल घटनाएं कितनी आ गई। अनुकूल घटना क्या है कि इसके अच्छे होने की प्रायिकता। तो अच्छे पेन कितने हैं 132 पेन। तो इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी अनुकूल बटा सभी संभव। तो अनुकूल कितना है 132 और सभी संभव कितना है 144। इसको 12 के पावड़े से कैंसिल करें तो 12 × 11 होता है। 11 बार गया 12 का भाग 132 में और 144 में 12 का भाग 12। तो इसकी प्रायिकता कितनी आ गई 11/12। तो इस तरह अपना 16 क्वेश्चन कंप्लीट है। 17वां क्वेश्चन क्या है 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब को चुनना है। इसकी क्या प्रायिकता है कि ये बल्ब खराब होगा। यानी 20 बल्ब है अपने पास में और 4 बल्ब खराब है। तो सही बल्ब कितने हो गए क्या दे रखा है 20 बल्ब है। तो 20 में से 4 खराब है तो सही कितने बल्ब हो गए 16 बल्ब। तो 20 है, 20 में से 4 खराब है तो सही कितने हो गए 16 सही बल्ब। ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ था अपन ने खराब दिया हुआ था, सही निकाल लिया। अब इसकी प्रायिकता निकालनी है खराब बल्ब है। तो पहले की सभी संभव घटना निकालते हैं। सभी संभव कितनी आ गई 20 बल्ब है तो सभी 20 बल्ब आ गए। अनुकूल घटना अनुकूल घटना अपने को इसमें चूज करनी है। तो अनुकूल घटनाएं कितनी हो गई इसमें खराब चुनना है। तो इसमें से 20 बल्ब में से खराब कितने हैं 4 है। तो 4 अनुकूल घटना। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो गई PE खराब की अनुकूल बटा सभी संभव। तो 20 4/20 कितना हो गया 1/5। दूसरा क्या है कि 20 में से निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, यानी निकाला गया बल्ब सही है। तो दूसरा क्वेश्चन में क्या है कि सबसे पहले 20 बल्ब में से एक बल्ब सही निकालना है। 20 बल्ब है, 20 में से एक बल्ब है जो खराब नहीं है, इसका मतलब सही है। तो बाकी शेष कितने बचे 19 बल्ब। 19 बल्ब में से एक सही बल्ब निकाला तो शेष कितने सही हो गए 15 सही बल्ब हो गए और 4 खराब बल्ब हो गए। अब क्या कह रहा है कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और न ही इसे बल्ब के साथ में मिलाया गया। तो बल्ब के साथ में नहीं मिलाया तो बाकी 19 बल्ब
बच गए। 19 में से निकाला गया बल्ब सही बल्ब था, तो 15 सही है और 4 खराब है। अब प्रायिकता की किसकी, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब नहीं होगा। तो खराब नहीं होगा तो इसकी पहले तो सभी संभव घटनाएं निकाल लेते हैं। सभी संभव घटनाएं कितनी होगी, 19 बल्ब है एक निकालने के बाद में, तो 19 सभी संभव हो गई। और अनुकूल घटनाएं कितनी हो गई, अनुकूल घटनाएं किसकी निकालनी है, सही बल्ब की। तो बाकी सही बल्ब कितने बचे हैं, 15 सही बल्ब बचे। तो पीई क्या आ गया, अनुकूल घटनाएं बटा सभी संभव घटनाएं, तो 15/19। 18वां सवाल क्या है, एक पेटी में 90 डिस्क जिस पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि इस डिस्क पर 2 अंकों की संख्या है, एक पूर्ण वर्ग है और 5 से विभाज्य है। तो सवाल में क्या है कि एक अपने पास में पेटी है, पेटी में 90 डिस्क है और प्रत्येक डिस्क पर हर एक पर 1, दूसरे पर 2, तीसरे पर 3, इस तरह 90 डिस्क पर 1 से 90 तक की संख्याएं अंकित है। तो अपने में से इस पेटी में से एक डिस्क निकालनी है। इस तरह की डिस्क है, 2 लिखी हुई, 3 लिखी हुई, 4 लिखी हुई, 5, 6, 10, इस तरह से ये डिस्क है। 90 डिस्क हैं और 90 एक अंक लिखे हुए हैं 90 तक। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई डिस्क पर 2 अंकों की संख्या है। तो अपन पहले देख लें कि 1 से 90 तक 2 अंकों की संख्याएं कौन सी है। तो पहले तो 20 से 90 तक सारी 2 अंकों की संख्याएं, ये कितनी हो गई, 80 संख्या। और एक जो 10 है वो एक संख्या और आ गई। तो मतलब 1 से 90 तक ऐसी 81 संख्या है जो 2 अंकों की है। पहला क्वेश्चन, 2 अंकों की कुल संख्या 1 से 90 तक कितनी आ गई, 81। तो यही क्या आ गई, अनुकूल घटना। और इस सवाल में सभी संभव घटना यानी क्या आ जाएगी, सभी संभव यानी कितनी डिस्क है, 90 डिस्क है, तो सभी संभव घटनाएं। तो कितनी आ गई, 90 सभी संभव घटना आ गई। और पहले वाले में अनुकूल घटना कितनी आ गई, 81। तो पहले का पीई यानी निकाली गई डिस्क 2 अंकों की संख्या होगी, यानी 2 अंकों की संख्या कितनी है, 81 है। तो इसकी पीई कितनी आ गई, 81/90। अनुकूल बटा सभी संभव, ये 9 के पहाड़ से काट दे, 90 90 81 और 90 9 का 90, तो 9/10। पहले का 9/10 आ गया। अब दूसरा क्या है कि निकाली गई संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। 1 से 90 तक की गिनती में पूर्ण वर्ग संख्याएं कितनी है, पूर्ण वर्ग मतलब उसका स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर पूर्ण वर्ग है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6, 7, 8 और 9 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81। ये जो संख्या है वो 1 से 90 तक में आती है और ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो कितनी पूर्ण वर्ग संख्या आ गई, 9 संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या आ गई। तो अनुकूल घटना क्या आ गई, अनुकूल घटनाएं कौन कौन सी है, 1, 4, 9, 1 आ गई, 4, 9, 16, 25, 36, 49,
64 और 81। अनुकूल घटनाएं आ गई 9 और सभी संभव घटनाएं हैं 90। सभी संभव घटनाएं कितनी आ गई 90। तो PE एक पूर्ण वर्ग संख्याएं होगी तो इसकी प्रायिकता कितनी आ गई 9/90। ये हो गई इसकी प्रायिकता 1/10। समझ में आ गया। तो पूर्ण वर्ग संख्या सबसे पहले निकालेंगे 1 से 9 तक पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन कौन सी है और उनको गिनकर अपन इसमें लिख देंगे कि ये इतनी पूर्ण वर्ग संख्या है। वो तो आ जाएगी अपनी अनुकूल घटनाएं और सभी संभव घटनाएं तो 90। अगला पार्ट क्या है कि निकाली गई संख्याएं 5 से विभाज्य है। तो 9 के पारे में 5 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। तीसरा क्या है 5 से विभाज्य। तो 5 के पारे में 10 तो यही आ गई 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। ये तो 5 के पारे में 10 तो यही आ गई। 50 के बाद में 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90। 5 से विभाज्य संख्या कौन सी है वो संख्या जिनके पीछे या तो 5 आए या 0 आए। 5 से विभाज्य संख्या आ गई। ये कितनी आ गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये 8 संख्या आ गई। तो कुल अनुकूल संख्याएं कितनी आ गई 10, 8, 18। तो 5 से विभाज्य संख्याएं 1 से 90 तक में कितनी आ गई 18 संख्याएं उन 5 से विभाजित है। तो अनुकूल घटनाएं कितनी आ गई 18 और सभी संभव घटनाएं कितनी हैं सभी संभव घटनाएं तो 90 है अपने पास में। तो PE क्या आ जाएगा अनुकूल घटनाएं बटा सभी संभव घटनाएं। ये कितनी आ गई 18/90। 18 90 तो 1/5 इसकी प्रायिकता आ गई। तो PE क्या आ गया 5 से विभाज्य संख्या 1/5 प्रायिकता आ गई। तो इस सवाल में क्या करना था सबसे पहले अनुकूल घटनाएं इनकी निकालनी थी कि 2 की संख्या 1 से 90 तक की गिनती में कितनी होती है। पूर्ण वर्ग संख्याएं कितनी होती है 5 से विभाज्य संख्या कितनी होती है। इसके बाद में हमने सभी संभव घटनाएं 90 का भाग दे देके हर एक की प्रायिकता ज्ञात की थी। 19वां क्वेश्चन क्या है कि एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिस पर क्या लिखा हुआ है ABCDE और A, यानी A 2 बार लिखा हुआ है। तो इस पासे को फेंकने पर इसकी क्या प्रायिकता हुई कि इस पर A प्राप्त हो और D प्राप्त हो। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि अनुकूल घटनाएं क्या होगी। ये पासा है, पासे के 6 फलक है, 6 फलक पर ये चीज लिखी हुई है। तो पहला क्या है कि A प्राप्त हो। A प्राप्त हो तो इसके A प्राप्त होने की अनुकूल घटना, A प्राप्त होने की अनुकूल घटना क्या है। पहले पासे पर पहले फलक पर A आ सकता है और छठी फलक पे भी A आ सकता है। तो 1 + 1 अनुकूल घटनाएं कितनी आ गई 2। और सभी संभव घटना कितनी है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 6 घटनाएं हैं जो सभी संभव घटनाएं। तो सभी संभव घटनाएं देखते हैं। सभी संभव घटनाएं क्या होगी। इस पर A आ सकता है, B आ सकता है, C, D, E और A। तो सभी संभव घटनाएं कितनी आ गई 6। तो इसकी PE क्या आ जाएगी
अनुकूल घटना बटा सभी संभव घटना, तो 2/6 क्या आ जाएगा, 1/3। तो इस पासे पर ए आने की प्रायिकता कितनी आ गई, a/3। दूसरा क्या है कि इस पर डी प्राप्त हो, तो डी इनमें से कितना आ सकता है, 1। तो अनुकूल घटनाएं क्या आ गई, दूसरे का हल है अनुकूल घटनाएं, तो डी एक बार ही आ रहा है, तो अनुकूल घटनाएं 1 और सभी संभव घटनाएं कितने आ गई, 6। तो इसकी प्रायिकता क्या आ गई, 1/6। इस तरह 19वां क्वेश्चन कंप्लीट है। 20वां क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए एक पासे को, एक कोई पासा है, उसको इस दर्शाए गए आकृति में आयताकार यादृच्छिक रूप से गिराते हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि पासा इस वर्त के अंदर ही गिरेगा। तो अपने को क्या दिया हुआ है कि वर्त का व्यास दिया हुआ है, 1 मीटर वर्त का व्यास है, इसकी चौड़ाई 2 मीटर है और लंबाई 3 मीटर है, और अपने को एक पासा है अपने पास में, इसको घुमा के गिराते हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि इसमें आके गिरेगा। तो देखते हैं ये किस तरह होगा। सबसे पहले अपन देखते हैं कि अपने पास में अनुकूल घटनाएं क्या होगी और सभी संभव घटनाएं क्या होगी। तो पासे को उछाल के इसमें गिराएंगे, तो ये वर्त का क्षेत्रफल आएगा, वो अपना अनुकूल घटना होगा। इतने ही क्षेत्रफल में अपने को पासा प्राप्त करना है, तो अनुकूल घटनाएं क्या होगी, वर्त का क्षेत्रफल। तो अनुकूल घटना पहले देखते हैं, अनुकूल घटना क्या होगी, वर्त का क्षेत्रफल। और वर्त का क्षेत्रफल कितना है, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। इसमें पाई तो वैसा का वैसा, और आर क्या दिया हुआ है, 1 मीटर व्यास। तो व्यास 1 मीटर है, तो इसकी त्रिज्या आर कितनी आ जाएगी, 1/2 मीटर। तो आर की जगह में कितना लिख दूं, 1/2 का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया, π/4 मीटर स्क्वायर। 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसकी वर्त का क्षेत्रफल अपना जो अनुकूल घटना है वो आ गया वर्त का क्षेत्रफल, और वो कितना आया, π/4। सभी संभव घटना क्या है कि इसको मैं पासे को फेंकूं तो ये इस पूरे आयत में से आए, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो सभी संभव घटना क्या होगी, सभी संभव घटना बराबर आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इसमें कितनी दी हुई है, 3 मीटर, चौड़ाई दी हुई है 2 मीटर। तो 3 मीटर इंटू 2 मीटर कितना आ जाएगा, 6 मीटर स्क्वायर। ये तो हो गई सभी संभव घटनाएं। अब पीई अपन लिखें, तो पीई क्या होगा, अनुकूल घटना बटा सभी संभव घटना। सभी संभव घटनाएं क्या होगी, अनुकूल घटनाएं कितनी हैं, π/4, और सभी संभव घटनाएं कितनी हैं, π/4 मीटर स्क्वायर, और 6 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर, और ये 6 चौक 24 हो जाएगा। ये 4 इसके बटा में आ जाएगा, तो π/4 इंटू 6 कितना आ गया, π/24। तो पासे को गिराने पर ये वर्त में गिरेगा, इसकी प्रायिकता कितनी आ गई, π/24। 21वां क्वेश्चन क्या है, 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब हैं और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो। तो 144 पेन हैं और 20 पेन खराब हैं, हम अच्छा पेन खरीदना चाहेंगे। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो पेन खरीदेंगे, यानी वो पेन खरीदने का मतलब अच्छा पेन। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो अच्छा होगा, और इसकी क्या प्रायिकता है कि वो अच्छा नहीं होगा। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहले जो क्वेश्चन में दे रखा है वो अपन समझते हैं कि 144 पेन है और 20 पेन खराब है, मतलब 144 पेन में से सही पेन कितने हैं, 144 - 20,
144 माइनस 20 मतलब 124 पेन है जो है सही पेन है, और इनको ही हम खरीदेंगे, और बाकी 20 पेन हैं वो क्या है, खराब पेन। अब सही पेन 124 है तो इसको तो हम क्या करेंगे, खरीदने योग्य, और नहीं खरीदने योग्य ये हो गए। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसको अनुकूल घटनाएं, पहले का क्या है, खरीदने की प्रायिकता। खरीदने की प्रायिकता क्या होगी, तो पहला देखते हैं खरीदने की प्रायिकता। तो खरीदने की प्रायिकता मतलब अनुकूल घटना। अनुकूल घटना क्या होगा, खरीदने योग्य पेन। खरीदने योग्य पेन कौन से होंगे, जो सही पेन है, और सही पेन कितने हैं, 124। तो अनुकूल घटना क्या होगी, अनुकूल घटना बराबर खरीदने योग्य पेन। और खरीदने योग्य पेन कौन से होंगे, जो सही पेन है, और इनकी संख्या कितनी होगी, 124 पेन। और इससे संबंधित सभी संभव घटना क्या होगी, सभी संभव घटना हो गई। सारे पेन कितने हैं, 144। इसके कोष्टक में अपन लिख सकते हैं सभी पेन, और इससे संबंधित पीई क्या हो जाएगा, अनुकूल बटा सभी संभव। अनुकूल कितना हो गया, 124, सभी संभव कितना हो गया, 144। इसको 4 के पहाड़े से काटे तो क्या आएगा, 4 तीर 12 और 4 एकम 4, 31 बटाए 4 तीर 12 और 6 चौक 24, 31 बटे 36। ये तो क्या हो गया, खरीदने योग्य पेन की प्रायिकता, यानी इसकी खरीदने की 31/36 प्रायिकता है कि ये पेन मैं खरीदूं। दूसरा क्या है, नहीं खरीदने की प्रायिकता। तो दूसरा क्या है, नहीं खरीदने की प्रायिकता। तो नहीं खरीदने की प्रायिकता एक तो ऐसा सिंपल है कि 1 माइनस खरीदने की प्रायिकता। और खरीदने की प्रायिकता अपन ने कितनी निकाली थी, 31/36। तो 1 माइनस 31/36, ये 1/1 आ जाएगा, लेसा पे इसका 36 आ जाएगा, ये 36 माइनस 31, ये आ गया 5/36। दूसरी इसमें विधि क्या है, दूसरे में अपन दूसरी विधि से करते हैं। तो इसमें अनुकूल घटनाएं क्या होगी, अनुकूल घटना क्या होगी कि जो खरीदने योग्य पेन नहीं है। खरीदने योग्य पेन कौन से नहीं है, खराब पेन। अनुकूल घटना बराबर नहीं खरीदने योग्य पेन। और ये कौन से हैं, खराब पेन। और ये कितने पेन हैं, 20 पेन है जो खराब पेन है। और सभी संभव घटनाएं कितनी आ जाएगी, सभी संभव घटना आ गई 144। तो इसका पीई कितना आ गया, अनुकूल बटा सभी संभव। अनुकूल 20 है, सभी संभव 144 है। तो 5 चौक 20 और 36 चौक 144। इस विधि से भी अपन पीई बार, इसमें ये सूत्र लगाया था, पीई बार बराबर 1 माइनस पीई, पूरक घटना। और अपन अनुकूल घटना से भी कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आ गया। तो इस तरह अपन ने 21 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। 21 क्वेश्चन, 21वां क्या था,
अपने को खरीदने योग्य पेन और नहीं खरीदने योग्य पेन निकालने की प्रायिकता ज्ञात करनी थी। तो इस तरह क्वेश्चन में अपन पहले सही पेन कितने हैं, खराब पेन कितने हैं, इनको अपन देख के इनके अनुकूल घटनाएं निकालेंगे और इसके बाद में सभी संभव घटना का भाग देंगे, तो अपने पास में इनकी प्रायिकता आ जाएगी।